हम अभी रोसड़ा में हैं और हमारे बीच कांग्रेस के नेता आए हुए हैं मनीष पासवान जी, और ये पूर्ण जानकारी देंगे क्या आंदोलन है रोसड़ा में, क्या कार्यक्रम आगे है, ये बताएंगे अपना परिचय देते हुए। कि मेरा मनीष पासवान नाम हुआ, कांग्रेस पार्टी से हैं और हम अभी रोसड़ा में 1 महीना से घूम रहे हैं। रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत तीनों ब्लॉक में हमने दौरा किया, कई सारे पंचायतों में हमने जाके देखा तो लोगों के बीच में यहाँ का कई सारे मुद्दे हैं। जैसे हमने देखा वर्तमान में कि एक मुद्दा है कि एक ऐसी ट्रेन है अमृत भारत जो मुंबई जाती है, वो ट्रेन रोसड़ा जैसे स्टेशन पे नहीं रुकती है, जहाँ पे अभी हमारे भैया बता रहे थे कि 2000 गांव को ये रोसड़ा स्टेशन कनेक्ट करता है और 2 ज़िला को, बेगूसराय और समस्तीपुर ज़िला का वो कहिए कि सेंटर है, और यहाँ पे हज़ारों यात्री रोज़ आते हैं। तो इस स्टेशन पे वो उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि इसके अपेक्षा कम सलोना जैसे छोटे स्टेशन जहाँ पे बहुत कम रेवेन्यू कलेक्शन है, बहुत कम यात्री आते हैं, बहुत कम टिकट वहाँ पे बिक्री होता है, उस स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती है। हसनपुर में रुकती है जो एक ब्लॉक है, और गढ़पुरा में रुकती है। गढ़पुरा और सलोना तो ब्लॉक भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये रोसड़ा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। यहाँ के लोगों का समस्या है, यहाँ के लोग के लिए पटना जाने के लिए एक ट्रेन भी नहीं है, और कोई अगर ट्रेन नहीं चली तो उसे यहाँ स्टॉपेज नहीं दिया जाना, ये यहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और इस दिशा में हम आगे आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की मांग है। यहाँ के लोगों के बीच में गया तो लोगों ने कहा कि भाई हमारा ये समस्या है और यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती है। तो हमने देखा कि हमने उसके बाद हम एक पत्र के माध्यम से हमने रेल मंत्री को भी पत्र लिखा है और हाजीपुर जोन को भी पत्र लिखा है और DRM समस्तीपुर को भी पत्र लिखा है, और हमने उसमें जिक्र किया है कि आप रोसड़ा स्टेशन पे इस ट्रेन को स्टॉपेज दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आप सर्वे कीजिए, आप अपने हिसाब से, आप अपने विभाग से सर्वे करवाइए कि सलोना में कितना टिकट बिक्री होता है, आप ये सर्वे करवाइए गढ़पुरा में कितना टिकट बिक्री हो रहा है और हसनपुर में कितना टिकट बिक्री हो रहा है, रोसड़ा में कितना हो रहा है, रोसड़ा में कितने यात्री रोज़ सफ़र कर रहे हैं, और उस आधार पे आप यहाँ पे स्टॉपेज दीजिए। यहाँ पे लोग, बड़ी आबादी है। अभी रेल क्यों चल रही है? जनता की सेवा के लिए, जनता के यातायात का साधन है। तो जहाँ पे ज़्यादा जनता की संख्या है, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, वहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि सलोना में, गढ़पुरा में आप मत रोकिए, लेकिन रोसड़ा में आप इस ट्रेन को स्टॉपेज दीजिए। अगर नहीं देंगे तो यहाँ के लोग, हम लोग मिल के आंदोलन करेंगे और ये रेल प्रशासन को ये बताएंगे कि आपको देना पड़ेगा। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होने के बाद भी यहाँ पे स्टॉपेज नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये ऐलान किया है कि 4 तारीख से, 4 जुलाई से हमने, देखिए 25 तारीख को जाके हाजीपुर में जोनल ऑफिस में हमने इन्फॉर्म कर दिया था। वहाँ पे जाके GM साहब से भी मुलाकात करने का हमारा मकसद था, लेकिन GM साहब थे नहीं। लेकिन आगे आने वाले समय में हम उनसे मिलेंगे भी। लेकिन अभी हम 4 तारीख से रोसड़ा स्टेशन पे आमरण अनशन करने जा रहे हैं, और ये रेल प्रशासन हमारी नहीं सुनती है तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ये रोसड़ा स्टेशन है, और अमृत भारत ट्रेन के अलावे और ट्रेन है जो यहाँ नहीं रुकता है। अमृत भारत ही नहीं है और है, और एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यह जो है ज़िला का दर्जा देने वाला है। यहाँ सब जज बैठते हैं, CGM बैठते हैं, SDO ऑफिस है, जेल है, और पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 6 थाने हैं, 7 थाने हैं, लेरझा घाट, सिंगिया, शिवाजी नगर, विभूतिपुर, और सारे जगह के लोग यहाँ परिचालन रेल पर सवार होने के लिए आते हैं, और राजस्व भी काफ़ी मिलता है। बावजूद इसके यहाँ पे नहीं अमृत भारत रुकता है, गढ़पुरा में नहीं रुकता है ट्रेन। ये सलोना और ये हसनपुर में चीनी मिल है,
और हसनपुर से रेल लाइन ये जो है उधर बिठान की तरफ जो है गया है, बिठान तक रेल परिचालन शुरू है, आगे नहीं है। ललित नारायण मिश्रा का सपना जो है चकनाचूर ये कर दिया है। रामविलास कुछ अथी किए, जानकारी दिए जो ये परियोजना जो है चलेगा वहाँ तक चलेगा, और बिठान तक ही रह गया। कुशेश्वर स्थान को भी जोड़ना चाहिए, दरभंगा तक जोड़ना चाहिए। तो मिश्रा जी तो मर गए बम कांड में, और उसके बाद जो है रामविलास जी कुछ आवाज़ उठाए, इसके बाद ये जो है बंद ही है। तो अमृत भारत रुकना चाहिए, सबों का मांग है, इस अनुमंडल क्षेत्र के लोगों का मांग है। और आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि रोसड़ा की जनता ये चाह रही है, यहाँ के लोगों का ये मांग है कि वो ट्रेन यहाँ रुकनी चाहिए, तो वो रुकनी चाहिए, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और अभी मेरा ये प्लान है कि हम इसमें हमने 23 तारीख को हमने रेलवे को ये सूचना दे दिया था कि आप अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो 5 कार्य दिवस के बाद हम आगे का डिसीजन लेंगे। और आगे हमने मेरा ये पहला स्टेप है कि हम अभी आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं 4 जुलाई से, और उस आमरण अनशन से भी नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे लगातार इस पे आंदोलन को तेज किया जाएगा। और कोई कार्यक्रम है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो ये है। बाकी हम कांग्रेस पार्टी से हैं तो पूरे रोसड़ा विधानसभा के क्षेत्र में हम माई बहन मान योजना, जो महागठबंधन सरकार की योजना है, उसको लेके महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। महिलाओं को जागरूक करें कि सरकार आएगी तो वो यही रेल परियोजना लेकर के आए हैं कि और कार्यक्रम है? कभी कांग्रेस का तो यहाँ कार्यक्रम होता नहीं है। नहीं, देखिए, हम लोग युवा हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं हम लोग। आप युवा हैं लेकिन बुजुर्ग हैं जो है कांग्रेस कार्यकर्ता, आज तक 5 पंचवर्षीय में मान लीजिए, ये अब तो समाप्त होने जा रहा है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग आवाज़ उठाए हैं? नहीं, हम तो उठा रहे हैं, हम अभी आए हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और पार्टी स्तर पे भी हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ रोसड़ा की जनता को, रोसड़ा ने कांग्रेस पार्टी को 2015 में एमएलए भी बना के भेजा है, तो यहाँ के जनता का कांग्रेस पार्टी को समर्थन भी मिलते रहा है। तो पार्टी का ये कर्तव्य है कि अगर कुछ ऐसा नहीं भी हुआ तो हम लोग मिल के करेंगे, और आगे पार्टी में भी हम इस खबर को पहुँचाएँगे कि रोसड़ा की जनता की मांग है, उसे पार्टी स्तर पर भी उठाया जाए। देखिए, यहाँ की जनता जब मांग उठाता है, मिश्रा विश्व बारूद जैसे लड़का मांग उठाता है, जिला की मांग उठाता है, तो उस पर मुकदमा किया जाता है। क्या ये मुकदमा करने की योजना है कांग्रेस वाले को? नहीं, कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ के विधायक 2 बार रह चुके हैं। हाँ, नहीं, तो अभी बीजेपी की सरकार है। गिना दीजिए ना, जो कांग्रेस पार्टी से कौन कौन सा योजना जो है 2 पंचवर्षीय में किया है? नहीं, अभी तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, और वो कांग्रेस पार्टी का विधायक भी यहाँ नहीं है। पहले था। हाँ, पहले थे, उन्हीं का गिना दीजिए। नहीं, पहले की बात है तो वो देखेंगे वो क्या किए नहीं किए, वो अलग की बात है। लेकिन अभी के दौर में जो यहाँ की लोगों की मांग है उसके साथ हम लोग खड़े हैं, और मजबूती से खड़े हैं, और जब तक ट्रेन नहीं रुक जाती है तब तक हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इस धरना कार्यक्रम में आपके कितने लोग रहेंगे? नहीं, ये तो आमरण अनशन है, एक संवैधानिक दायरे में रह के हम लोग सिंगल? नहीं, इसमें कई सारे लोग हमारे साथ और रहेंगे। बाकी हम लोग वहाँ पे बैठ के आमरण अनशन करेंगे, और ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है, लेकिन जितना भी होगा 50-100 लोगों के साथ हम लोग वहाँ बैठेंगे, और ये मैसेज देंगे कि भाई यहाँ के लोगों की मांग है, और यहाँ के लोगों की मांग को उठाएंगे आमरण अनशन के माध्यम से। तो ये सुन रहे थे मनीष पासवान जी, ये कांग्रेस के नेता यहाँ के बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम में
सब दल को जो है उठाना चाहिए आवाज़। नहीं, ये देखिए, ये जो आमरण अनशन हम कर रहे हैं, ये हम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले नहीं कर रहे हैं। ये रोसड़ा की जनता से भी मेरा अपील है, मेरा आग्रह है कि ये आपका मुद्दा है और आपके मुद्दा के साथ इस हम रेल मजबूती से खड़े हैं। परिचालन पर जो है कांग्रेस को लोग नहीं चलेंगे, इसमें तो सभी को भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें सभी लोगों से आग्रह है और हम इसीलिए ये किसी पार्टी और किसी संगठन का इंडिविजुअल नहीं है ये आंदोलन, इसमें ये जन आंदोलन के तौर पे हम ये कर रहे हैं और पूरे रोसड़ा की जनता से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, इसमें आइए, मजबूती के साथ खड़ा रहिएगा, तो ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे और ट्रेन भी रुकेगी। आगे जिला की मांग है तो उसके लिए भी आगे आंदोलन किया जाएगा। तो जिला के मांग के लिए भी इन्होंने बताया है जी कि आंदोलन किया जाएगा। तो हम देखते हैं आगे जो कार्यक्रम है, क्या तारीख से है? 4 जुलाई को हम लोग 10 बजे से रोसड़ा स्टेशन पे ही स्टेशन मास्टर के सामने बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो इसके लिए लिखित दे दिए हैं जिला? हाँ, उसका हम लोग परमिशन ले रहे हैं, हम लोग पत्राचार करके हम वो उसका परमिशन ले लेंगे। अभी 3-4 दिन का समय है। तो ये मनीष पासवान जी ये बात बोल रहे हैं और ये कार्यक्रम करेंगे और लोगों से आग्रह भी करते हैं कि इसमें सहभागी बनिए और ट्रेन परिचालन यहाँ हो, यहाँ अमृत भारत ट्रेन रुके। और इसके साथ हम समाप्त करते हैं, फिर ये क्या कार्यक्रम करेंगे वो हम दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।